नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। नगर निगम में होने वाले सभासद को चुनाव के लेके वाराणसी का पूरा माहौल चुनावी हो गया है। हर गली चौराहे और रास्तों पे आप भावी प्रत्याशियों के होर्डिंग और बोर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ तक कि चुनावी चर्चा इतना लोगों के सर चढ़ के बोल रही है कि सब अपने अपने भावी प्रत्याशी को चुनाव को लेके घर घर में चर्चाएं शुरू हो गई है। सब अपने अपने पार्षद का चुनाव करने और अपनी अपनी पार्टी को लेके यहाँ तक कि जनता ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम बात करेंगे गणेशपुर वार्ड नंबर 14 की, जो कि 10 गांवों को मिला करके ये वार्ड बनाया गया है। और पहले यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लेकिन अब इस गांव को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे अब यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होगा। तो हम आज पहुंच चुके हैं गणेशपुर वार्ड में और यहाँ हमारी मुलाकात करेंगे अवध प्रजापति जी से। अवध प्रजापति जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते जाए कि ये बसपा के कार्यकर्ता हैं और एक पढ़े लिखे युवा कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं और एक डी फार्मा होम्योपैथिक से भी कर रहे हैं। तो अगर जनता ऐसे ही चुनाव कर करके अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को चुनेगी तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। और हम बात करेंगे इस वार्ड की समस्याओं को लेके कि अभी तक इन गाँवों में क्या क्या काम हुए हैं और कौन कौन से काम ऐसे रह गए हैं जो अधूरे हैं, जिन्हें पार्षद बनने के बाद अवध प्रजापति जी पूरा करेंगे। तो आइए मिलते हैं अवध प्रजापति से और जानेंगे इस वार्ड और उनकी राजनीतिक करियर के विषय में उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं आप इस पार्षदी को चुनाव के लेके अपने चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आपको जनता का भरपूर प्यार मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर अपने वार्ड का विकास करें। तो हमारी जनता को आप अपना पूरा नाम बताते हुए और ये बताइए कि आप किस वार्ड से लड़ रहे हैं और इस वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला। मेरा सर नाम अवध प्रजापति है और मेरे वार्ड में 10 गाँव आता है। वार्ड नंबर 14 गणेशपुर वार्ड, गणेशपुर, हटिया, छतरीपुर, परमानंदपुर, बक्सड़ा, चुप्पेपुर और तरना आंशिक है सर, जो कि 10 गाँव को मिलाकर एक वार्ड बनाया गया है। नेताजी, आपने तो बहुजन समाज पार्टी का टोपी लगाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है और कई नई नई पार्टियां अभी सब मार्केट में आई हुई हैं। तो आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? सर, बहुजन समाज पार्टी पिछड़ों का और छोटी छोटी जातियों का अच्छी तरह और बहन कुमारी मायावती जी का जो योगदान रहा पिछड़ी जातियों पर, उससे मैं प्रभावित हुआ। और ये जो चल रहा है राजनीतिक दलों और बड़े बड़े दलों को, इनको सर मुझे पसंद नहीं आया, एकदम नहीं आया पसंद। और माननीय बहन जी के निर्देशानुसार मैं 2017 से राजनीति में उनके संघर्षों को मैंने देखा और उनसे प्रेरणा लिया, इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। और मेरे पिताजी बांससेक में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। आपका ग्राम सभा जो है अभी गणेशपुर वार्ड जो बनाया गया है, तो पहले यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लोग अपने गांव के व्यक्ति को चुनते थे। लेकिन अब आपके कहना अनुसार कि 10 गाँव को मिला के अब इसे नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ग्राम सभा में इस क्षेत्र का विकास अच्छे से हो सकता था या नगर निगम में सम्मिलित होने से अब इस वार्ड का विकास पहले से बेहतर होगा? जी सर, नगर निगम में हमारा ग्राम सभा वार्ड जुड़ा हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नगर निगम में ही ज़्यादा गांव का विकास होगा, क्योंकि जो पिछले प्रधान थे वो ग्राम सभा में 10 गांव के प्रधान से मैंने संपर्क किया है, पता किया है, जाके घर घर जनसंपर्क किया, पता चला है कि जो ग्राम प्रधान ने अभी तक एक ग्राम सभा में अपने तरफ से एक ईंटा नहीं बिछाया है। वहाँ पर डमरू का ईंटा बिछ चुका है, पर आज भी जाएंगे तो खड़ंजा तक नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ज़्यादातर मुझे लगता है कि नगर निगम में जुड़ने के बाद गांव का विकास ज़्यादातर होगा। आपका ये जो वार्ड है गणेशपुर, इसमें 10 गांव है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो प्रचार के दौरान हमेशा सर्वे करते रहोगे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके ग्राम सभा में रास्ते सब गली मोहल्ले में बराबर बन चुके हैं? क्या आपके ग्राम सभा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था है या अभी भी इन सब चीज़ों से आपका गाँव अछूता रह गया है? सर, 10 गाँव में जितना मैं चला हूँ उसके हिसाब से मैं जितना सर्वे किया हूँ सर, कुछ लोगों के घर पर अभी चापाकल नहीं गड़ा हुआ है, हैंड पाइप नहीं है, लैट्रिन बाथरूम को जो सरकार चलाया था अभियान
वो तक नहीं बना हुआ, ग्राम प्रधान की वजह से नहीं बना हुआ। लिखित मिल गया है कि बन गया है, पर मौके पे पहुंचने के बाद पता नहीं चला कि बना हुआ है। और ज़्यादातर आप गणेशपुर, हटिया, छतरीपुर, परमानंदपुर, बासदेवपुर, बागेश्वर, अम्बेडकर नगर, इस सब जगहों पे मैंने जाके खुद देखा है, स्वयं खड़ा होकर देखा है। वहाँ पर रास्ता जाने के लिए नहीं है, पर कागज़ उठा के देखा है तो वहाँ पर रास्ता बन चुका है, और वास्तविकता में वहाँ पर रास्ता बना ही नहीं है। और पूछने पर जवाब आता है कि आप बनेंगे तो करवाइएगा, भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लड़ रहे चुनाव। यही सब अनेक सवाल आते रहते हैं लोगों के बीच में। गणेशपुर की जनता अगर आपको पार्षद बनाती है तो आप अपने जो ये 10 गांव का जो वार्ड है, 10 गांव के क्षेत्र का आप विकास किस तरह से करेंगे? जैसे कि सर हमने सोचा है, अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो पूरे वार्ड, गणेशपुर वार्ड में पहले तो सर एक सामूहिक सर एक हॉस्पिटल खुलेगा, जिसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स डॉक्टर रहेंगे। 24 घंटा पूरे वार्ड में एक जगह रहेगा। एक एम्बुलेंस का सर व्यवस्था कराया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है रात बिरात, तो कहीं और ना जाके अपने वार्ड में संपर्क करें। और सर दूसरा प्लान हमारा रहेगा कि घर घर शिक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा। जो छोटे कॉलेज है, आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय है, कोशिश रहेगा कि बच्चों को, उनके माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और दूसरे नंबर पे सर जो ये गांव की रोडें और नाला खड़ंजा, ये जो नहीं बना है, इस पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम यही काम पहले होगा कि रोड कि घर घर तक कम से कम सबके 4 व्हीलर बाइक पहुँचे। और सर तीसरा हमारा काम रहेगा, शादी विवाह के लिए देखते होंगे तो लोग दूसरी जगह जाते हैं शादी विवाह करने के लिए, उनके यहाँ पर्याप्त जगह नहीं रह पाता। तो गांव में कुछ जगह तो बंजर जमीन होती ही रहती है सर बराबर, तो उसके लिए सर हम बारात घर का इंतजाम करेंगे। और सर जो हमारे वार्ड में बच्चे हैं, जैसे कि नगर निगम द्वारा कुछ मिलती है, हम लोग को भी हाथ में रहता है, नगर निगम के अंदर कुछ रहता है कि आप उसमें संविदा पर उनको डाल सकते हैं, तो कुछ लोगों को हम उसमें संविदा पर रखने का काम भी करेंगे। पूरे वार्ड में ये आता है सर, हर 5 साल पे 50 विभाग आता है, संविदा नगर निगम के अंदर आता है सर। और कुछ जैसे कि और जो अधूरे काम बाकी रह गए, जैसे रास्तों पे कहीं कहीं अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइट वगैरह लगाने का भी काम करेंगे आपकी? जी सर, ये तो पहले ही हमने सोच लिया रखा है कि जैसे कि पहले तो जैसे कि LED लाइट जो आता है सर, खम्भे द्वारा घर घर, पहले तो रोड पे A to Z लगवाया जाएगा सर, तिराहा चौराहा पर, गली गली चौराहा चौराहा पर लगाया जाएगा। और सर ज़्यादातर उसमें हम ध्यान देंगे। क्या आपके इन वार्डों में जितने भी गांव हैं मिला करके क्या कहीं खेलकूद का मैदान अभी तक बना है या नहीं? सर आप पूरे वार्ड में कहीं भी एक खेल कूद का मैदान नहीं पाएंगे। खाली ज़मीनें, बच्चे खेलते हैं तो लोग कहते हैं ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा है, इसी के लिए सब बच्चे खेल नहीं पाते। तो उनके लिए जो भी जैसे कि होता है पंचायत भवन, उसको 1 बीघा 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा ज़मीन खाली रहता है, तो उनके लिए खेल कूद का मैदान बनाया जाएगा। इस सभासद के चुनाव में एक से एक धुरंधर आपके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में आएंगे सामने, और सभी अपने अपने तरीके से वार्ड की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे ताकि उनका वोट बैंक बन सके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने वार्ड की जनता को किस तरह से अपनी तरफ उनका ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे? सर देखिए, चलने के लिए तो बहुत लोग चलते हैं, चुनाव है, और सर मैं घर घर जाकर एक एक महिलाओं से और एक एक पुरुषों से बैठ कर एकदम अच्छे से, बूढ़ हो चाहे जवान हो, कोई भी हो सर, अच्छे से उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ उनको क्या कष्ट है, किस बात का कष्ट है। मैं अपने साथ एक डायरी रखता हूँ सर बराबर, उनसे कहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के आशीर्वाद से पार्षद बना तो सर्वप्रथम पहले काम वहीं से स्टार्ट होगा। जी, यानी आप लोगों की समस्याओं को अपनी डायरी में नोट करते हैं और उसको लिखते जाते हैं? जी सर, जी जी सर। तो समस्याओं को आप मतलब रख के जब आप पार्षद बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? सर्वप्रथम सर पहले ही मन से उसी कार्य पर पूरा काम किया जाएगा जो हमने डायरी में लिखा है, जो माताओं बहनों ने पहले हमने उनसे बोला था वही पहले किया जाएगा पूरे वार्ड के लिए।
जी, इनका कहना है कि घर घर जाएंगे और लोगों से पर्सनली मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अपनी डायरी में नोट करते हैं और पार्षद बनने के बाद सर्वप्रथम वो उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही एक युवा नेता होना चाहिए जो लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें नोट करे। अब देखते हैं कि हमारे भाई साहब पार्षद पद पे जीतने के बाद किन किन समस्याओं को हल करते हैं। इस सभासद के चुनाव को लेकर आप अपने 10 गांव की जनता, जो आपकी वार्ड बनी हुई है, उस जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो सही व्यक्ति को चुनकर सही दिशा में अपना वोट मतदान करे और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको इतना बड़ा महत्व दिया है उसे दारू मुर्गा और किसी अन्य चीज़ों पर ना लुटाएं, नहीं तो 5 साल पीछे जा सकते हैं। उसमें अगर सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ तो उसमें आप दोषी होंगे। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि मैं अगर पार्षद बना तो जो भी अधूरा काम बचा है मैं उसे पूरा करूंगा और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर पार्षद बनूंगा। जी, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की और साथ ही इन्होंने गणेशपुर वार्ड की जनता से ये भी निवेदन किया है कि आप अपने मत को समझिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर के कथनानुसार कि जो एक गरीब का मत का कीमत होता है वही एक करोड़पति के भी मत का कीमत होता है, इसलिए आप अपने मत की कीमत को समझते हुए किसी भी प्रलोभन पे ना जाएं। एक अच्छे और सच्चे युवा व्यक्ति को अपना पार्षद चुने ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसे वो खींच के ला सके। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से यही अपील करेंगे कि आप एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुने और एक ऐसा पार्षद चुने जो आपके बीच का हो, जो आपको दिन रात आप उसके पास जाएं और वो आपकी समस्याओं को सुन सके। तो आइए मिलते हैं इस वार्ड की जनता से, जानेंगे कि वो इनको कितना लाइक करती है।